नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों चैनल रणभूमि पे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जादुई ट्रिक बताने वाला हूं कि आप एग्ज़ाम में फ्रैक्शन यानी भिन्न से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता है आप सभी बच्चे बना लेते हैं, मगर दोस्तों आपका जो समय जो परीक्षा में किल होता है, जो व्यर्थ जाता है, आज मेरे इस जादुई ट्रिक से दोस्तों आपका समय बिल्कुल बच जाएगा और चुटकियों में आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ये सभी देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब होता है अंश कम और हर ज़्यादा। देखिए सभी में ऊपर कम है, अंश में और हर में ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी मैं इस पर और डिस्कस करूंगा, मगर पहले मैं ये सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं इस वीडियो में। देखिए पक्का है एसएससी के एग्जाम में बिल्कुल आते ही हैं, आजकल रेलवे के भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, कहा गया 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हम दोस्तों पुराने मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले में भाग देते हैं, दशमलव में मान आता है और दोस्तों हम उसमें देखते हैं कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी। क्या दोस्तों मैं कुछ ऐसा बताऊं आपको कि आपको वो करना ना पड़े या बहुत कम कैलकुलेशन में आप जवाब दे दें? जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखें दोस्तों, सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए। देखिए 15 में से 16 या 16 में से 15 घटाइए। देखिए एक यहाँ गैप है, यहाँ भी देखिए दोस्तों एक का गैप है, यहाँ पर भी देखिए एक का गैप है, यहाँ भी देखिए एक का गैप है। तो दोस्तों सबसे टाइप 1 में क्या आता है, अंश और हर, ऊपर और नीचे की जो संख्याएं होती हैं उनका अंतर हमेशा समान आता है दोस्तों। यहाँ एक एक आया है, परीक्षा में हो सकता है 2 2 2 का अंतर आए, 3 का आए, 4 का आए, माने सभी अंतर जो होंगे दोस्तों क्या होंगे, समान होंगे। तो समान वाले में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। कहा गया है सबसे बड़ी संख्या, आप सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को देखिए, इसमें सबसे बड़ी कौन है। तो यहाँ 34 है, तो आपका आंसर हो जाएगा इतने भिन्नों में सबसे बड़ी वाली संख्या क्या हो गई, 34/35। आई बात समझ में दोस्तों? देखिए बिल्कुल मैजिकल ट्रिक है दोस्तों, बस अंतर आपका सबका समान होना चाहिए। तो आपको बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो आप सिर्फ कह देंगे कि देखिए ऊपर में जो सबसे बड़ी होगी यानी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। और अगर मैं इसी सवाल में बोल दूं सबसे छोटी संख्या क्या है, तो बस आप ऊपर वाले में देख लीजिए, सबसे छोटी यहाँ पर 15 है, तो आंसर हो जाएगा 15/16 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। आ गई दोस्तों समझ में बात? आइए चलते हैं अगले एक टाइप की ओर। देखिए दोस्तों अगले टाइप में आप देखिए दोस्तों, अभी मैं टाइप करा रहा हूं, फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा, चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा भी दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में कहा गया 3/4, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों अभी मैंने आपको बोला ना, अंश और हर का हमेशा डिफरेंस निकालिए। देखिए यहाँ गैप है कितना, 1, यहाँ गैप है कितना दोस्तों, 9 में से 2 गए 7 का, यहाँ पर कितना गैप है दोस्तों, 13 में से 4 गए 9 का, यहाँ गैप कितना है दोस्तों 5 का, यहाँ गैप कितना है दोस्तों 2 का। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको टाइप 1 में बताया कि अंतर सबका समान आएगा, तो ऊपर जो सबसे बड़ी होगी वो बड़ी, छोटी जो होगी वो सबसे छोटी। मगर अब क्या करें दोस्तों, जब अंतर सबका अलग अलग आएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस तरीका देखिए, जो अंतर आएगा उस अंतर से ऊपर वाली संख्या को आपको डिवाइड कर देना है और उसके मान को लिख करके देख लें, जो सबसे बड़ी होगी वो बड़ी और जो सबसे छोटी होगी वो छोटी होगी। आ गई दोस्तों बात समझ में? देखिए 1 से मैं 3 को अगर डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 3। आ गई दोस्तों बात समझ में? 7 से मैं अगर 2 को डिवाइड करूं तो नहीं जाएगा, तो दशमलव देंगे, एक 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। बस एक अंक तक लिखिए ना दोस्तों, उतना लिखना ही नहीं है। 9 से अगर मैं डिवाइड करूं तो देखिए 40 आएगा, तो 9 चौके 36। 5 से डिवाइड करूंगा मैं तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 0 आ गए, 5 दूनी 10। आगे दोस्तों बात समझ में? 2 से डिवाइड करूं 7 को तो कितना आएगा, 3.5। अब देखिए दोस्तों कितने शॉर्ट कैलकुलेशन में मुझे पता चल गया कि ऊपर में सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों, 3.5, यानी 3.5 सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 7/9। देखो दोस्तों आंसर आ गया, चुटकियों में आ गया दोस्तों, ना कोई कैलकुलेशन, ना मैंने इसमें सब में भाग देकर, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन को छोटा कर दिया मैंने दोस्तों। बिल्कुल आप इसे बनाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, जब अंतर आपका समान रहेगा तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, मगर जब अंतर अलग अलग रहेगा तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ट्रिक आप तभी यूज करेंगे जब आपको प्रॉपर भिन्न दिया रहेगा। कैसा दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश में कम रहेगा और हर में अधिक रहेगा। बस दोस्तों ये बातें याद रखिएगा। आ गई दोस्तों बात समझ में? आइए दोस्तों, अब कुछ मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करने का टेक्निक बताता हूं। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल आते हैं ना परीक्षा में, 5/7, 9/11, 7/9, 3/5 को आरोही क्रम में सजाएं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, डमी डाटा नहीं लिया है, इसलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों अंतर निकालिए 2 का, यहाँ भी देखिए 2 का, यहाँ भी देखिए 2 का, यहाँ भी देखिए 2 का, सब में अंतर समान है ना दोस्तों। बस करना क्या है दोस्तों, जिसका संख्या सबसे छोटा है वो उसको पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो बाद में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा से बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में। तो पहले हमें छोटी संख्याएं लिखनी है दोस्तों। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या ऊपर में 3 है। देखिए अंतर जब समान रहेगा तो सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को आपको देखना है। तो देखिए ऊपर में 3 वाली कम है, तो यानी मैं पहले लिख दूंगा 3/5। उसके बाद 5 वाले को लिखूंगा यानी 5/7। उसके बाद 7/9 आ जाएगा दोस्तों, फिर आ जाएगा 9/11। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपको डिफरेंस समान वाले ही डिजिट दिए जाते हैं, तो ऐसे सवालों में दोस्तों समय बर्बाद ही नहीं करना, बस चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। आ गई दोस्तों बात समझ में? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 3/5, 1/8, 8/11 और 4/9 को आरोही क्रम। तो अभी मैंने बताया ना दोस्तों, आरोही क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, गैप निकालिए 2, यहाँ का गैप कितना है 7, यहाँ का गैप कितना है 3, यहाँ का गैप कितना है 5। डिवाइड करिए, इसी से आपको डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करो 3 को हो जाएगा 1.5। 7 से डिवाइड करिए तो देखिए दशमलव दिया है, शून्य आया, 7 एकम 7 और फिर कितने 3 बचेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28। यानी देखिए बस इतना ही लिखना है दोस्तों। यहाँ डिवाइड करिए दोस्तों, अगर मैं 8 में 3 से डिवाइड करूँ तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएंगे, फिर 2 आएंगे यानी 2.66 समथिंग आएगा। 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 5×8 = 40। तो देखिए दोस्तों, आ गई दोस्तों बात समझ में? आरोही क्रम में लिखना है यानी छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा कौन होगा? जिसका मान सबसे छोटा होगा। तो देखिए 0.14, तो यानी मैं इसके मान हो जाएगा 1/8, ये हो गया। उसके बाद देखिए 0.8 वाला छोटा होगा तो मैं लिख दूंगा 4/9। उसके बाद देखिए दोस्तों कौन आएगा? 1.5 आ जाएगा दोस्तों, यानी 3/5 और फिर 2.66 यानी 8/11। तो देखिए दोस्तों, ये आपका आरोही क्रम बनके तैयार हो गया। 1/8, 4/9, 3/5, 8/11। आ गई दोस्तों बात समझ में? कुछ भी मैंने कैलकुलेशन को देखिए कितना आसान कर दिया, इसे तो आप भर्बली कैलकुलेट करके मैं यहाँ बस लिख करके निकाल सकते हैं। आ गई दोस्तों समझ में? तो ये हुआ आरोही क्रम। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला सवाल है 2/7, 3/5, 5/12, 4/9 को अवरोही क्रम। अवरोही माने क्या होता है दोस्तों? बड़ा से छोटा, यानी कि घटते क्रम में बड़ा से छोटा। अब आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, इसे अच्छे से समझे। देखिए दोस्तों, सिंपल है, गैप निकालो। 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 4 गए 5। आ गई दोस्तों, गैप अलग अलग है यानी डिवाइड करना है। 5 से भागा दीजिए, दशमलव दिया, शून्य आया, 5 चौके 20। 2 से मैं डिवाइड करूँ तो आ गया 1.5। 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? शून्य। तो 7 7 49। बस एक ही अंक तक लिखिए ना दशमलव के बाद, क्या जरूरत है उतना लिखने का। जब समान सेम 0.7 आ जाए तब आप किसी का भी एक अंक तक बढ़ा करके देख सकते हैं। देखिए 5×8 = 40, तो 0.8। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है दोस्तों? 3/5, ये 1.5 वाली। तो मैं 3/5 पहले लिख दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों कौन सा आएगा? 0.8 यानी 4/9 आ जाएगा। फिर 0.7 आएगा यानी 5/12 और लास्ट में बच गया 2/7। तो देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया जवाब। देखिए कितना सिंपल कर दिया मैंने दोस्तों। एग्जाम में क्या होगा दोस्तों, यहाँ तो मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा के लिखने बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, बस आपको शुरू के 1-2 अंक को चेक कर लेना है, चारों ऑप्शन में मिलाना है। देखिएगा आपका पूरा मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ
1 से 2 डिजिट आप यहाँ पर निकाल करके इनके मान को निकाल करके ऑप्शन में चेक कर ले, वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा और भी समय कम लगेगा दोस्तों। आ गई दोस्तों यहाँ तक बात समझ में? आइए अब चलते हैं एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अब एक नए तरीके का सवाल एग्जाम में आजकल बहुत पूछा जा रहा है एसएससी में, ध्यान दीजिए। दिया गया, देखिए भिन्न आपको 5 दे दिए गए हैं। बोला गया है को आरोही क्रम, आरोही माने छोटे से बड़े क्रम में अगर मैं सजाऊं तो चौथी भिन्न क्या होगी। यानी आपको पूरा आंसर नहीं करना है, आपको पूरा निकालना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि चौथे नंबर पे कौन सी आ रही है। तो ये सवाल को बात दीजिए, पहले बड़ा छोटा तो निकाला जाए दोस्तों। तो गैप निकालिए, यहाँ गैप हो गया 3 का, यहाँ गैप है 5 का, यहाँ गैप है 5 का, यहाँ गैप है 8 5 13 8 का, यहाँ पर गैप है 5 का। आ गई दोस्तों बात समझ में? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझिए कि अगर मैं सबका, पहले मैं आपको एक मेथड दिखा रहा हूँ पहले बेसिक, कि जैसे मैं निकालने अभी आपको सिखाया। देखिए अगर मैं 3 से 2 को डिवाइड करूँ तो 0.66 समथिंग आएगा, 3 6 18, 2 बचेगा, फिर 3 6 18 आएगा दोस्तों। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी चीज़ है कि देखिए यहाँ पर अंतर तीन भिन्नों का जो अंतर है ना दोस्तों, देखिए 5 5 5 है। पहले मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, फिर देखिए यहाँ डिवाइड करूँ तो 5 6 30, यहाँ अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखिए 5 8 में 40, यहाँ अगर मैं डिवाइड करूँ 8 से तो कितना आएगा दोस्तों, 8 6 48 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ 6 6 कॉमन पड़ रहे हैं ना दोस्तों। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हमें क्या करना है दोस्तों, 8 से मैं डिवाइड किया, 8 6 48, 2 बचा, तो फिर कितना आएगा दोस्तों, 8 दूनी 16। तो देखिए 0.62 तक हमारा क्लियर हो गया। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो देखिए क्या आ जाएगा दोस्तों, 1.2। आ गई दोस्तों बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है ना? ये मैंने बेसिक तरीका जो अभी आपको बताया उसे समझाया, मगर यहाँ कुछ बच्चों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सभी बच्चों को माफ़ करिएगा, कि थोड़ा बुद्धिमान बने दोस्तों। देखिए अंतर 5 5 5 है, यानी इन 3 संख्याओं को आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है। जिसके अंतर समान है उसमें देखिए ना सबसे बड़ी कौन होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या 6 है तो वो हो जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों 5 है तो वो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ केवल 6 है, 0.6 है तो ये 3/8 हो जाएगी। आ गई दोस्तों बात समझ में? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है आरोही क्रम में सजाएं, यानी सबसे छोटे से बड़े की तरफ सजाएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ सबसे छोटा कौन होगा, 3/8 होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होना चाहिए, 0.62 होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये इससे छोटा है, यानी 5/13 हो जाएगा। उसके बाद 0.66 वाला हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 4/9, और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 6/11। तो देखिए दोस्तों सॉल्व भी कर लिया, और ये टेक्निक भी आपको मैंने यहाँ ट्रिक जो एक और आप यूज़ कर सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे पूछा गया आरोही क्रम में, तो मैंने आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की तरफ सजा दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चौथी भिन्न कौन सी होगी, तो 1 2 3 4, यहाँ देखिए चौथा भिन्न कौन हो जाएगा दोस्तों, 4/9। आ गया दोस्तों बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? ये बहुत ही लाजवाब टेक्निक है दोस्तों, इसे अच्छे से वीडियो को शुरू से अंत तक सभी सवालों को देखिएगा दोस्तों, ये परीक्षा में बिल्कुल आएंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अब अगला सवाल क्या है, इसे ध्यान से देखिए। 9/11, 19/20, 6/11, 7/8 को यदि हम अवरोही क्रम, अवरोही माने दोस्तों आरोही का उल्टा, तो अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा, यानी घटते क्रम में। तो देखिए दोस्तों सजाने को कहा गया है और पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों फिर से वही टेक्निक, आप यहाँ गैप निकालिए, यहाँ गैप हो गया 2 का, यहाँ गैप हो गया 2 का, यहाँ पर गैप है देखिए 1 का, यहाँ पर गैप है 5 का, यहाँ गैप है 1 का। आ गई दोस्तों बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए सिंपल है, 2 से डिवाइड करिए 9 को, कितना हो गया 4.5, 1 से डिवाइड करिए 19, 5 से डिवाइड करिए अगर इसे मैं करूँ तो 1.2, और 1 से अगर डिवाइड करूँ तो आ जाता है 7। आ गई दोस्तों बात समझ में? तो अब देखिए दोस्तों अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा संख्या देखिए दोस्तों यहाँ क्या है 19, तो 19 है तो यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 19/20। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, यानी 7 किसकी है 7/8 की, तो यहाँ लिख दें 7/8। उसके बाद देखिए दोस्तों 4.5 सबसे बड़ा है तो लिख दिया 9/11, और जो बच गया वो सबसे छोटा है 6/11। तो देखिए दोस्तों ये तो हमारा क्रम तैयार हो गया।
अब आपसे पूछा जा रहा है अवरोही क्रम में सजाया जाए तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या नहीं, तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या हो गई 9/11। आ गई दोस्तों बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, ये मैं वीडियो को एक सिंपल शॉर्ट और मुद्दे की बात करके ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि दोस्तों आप ये समझ लें कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ये सब आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और पहले भी पूछे जाते थे, आज भी पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो मेरा ये मकसद है दोस्तों कि इन सब क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व करें, टाइम किल ना करें, ये भागा देकर सबको बड़ा छोटा मिलाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ऐसे डिफरेंस निकालिए और उसके बाद आप छोटा छोटा संख्या से डिवाइड करके दशमलव के 1 अंक तक चेक करें और चुटकियों में आंसर करके आगे बढ़ें। तो आ गई दोस्तों बात समझ में। तो मेरा इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।